हेलो जय हिंद साथियों, सभी को जय श्री गन्ना, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और आई थिंक अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आपका अपना साथी हरिओम आज फिर उपस्थित हूँ आपके बीच एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन लेके। तो आज मेरे साथ साधारण ब्याज से रिलेटेड मतलब 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आई थिंक अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं बताऊंगा आपको सबसे आसान और बेस्ट तरीका। इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हैं और कैसे 1 नंबर पा सकते हैं एकदम कम जगह में और कम समय में। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो तरीका जानने से पहले आपको करना है कि अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा, बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा। सपोर्ट में क्या करना है आपको पता ही है, ना तो पैसा देना है ना ही कुछ करना है, बस अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगने के बाद लाइक और एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारी वीडियोज कैसी लगती है। तो आइए इस तरीके के सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन है, मतलब साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, कैसे बनाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। तो आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया भैया, किस साधारण ब्याज की दर से भैया, यानी मतलब किस साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना होगा भैया। यानी कैसी वो कौन सी साधारण ब्याज दर है भैया जिससे कोई धन है जो अपने आप में भैया 20 वर्ष में यानी अपने खुद का जो है 3 गुना हो जाए, मतलब खुद से 3 गुना ज्यादा हो जाए। ऐसी कौन सी वो साधारण ब्याज दर है भैया जिससे जो कोई धन है जो भैया वो यानी खुद से 3 गुना हो जाए 20 वर्ष में। तो आइए इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का मैं आपको बताऊंगा सबसे आसान और बेस्ट तरीका। जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना भैया, मतलब जब आपको दर निकालनी हो ना, तब ये आपको दर निकालने के भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रतिशत निकालने के लिए आपका एक सूत्र होता है, बड़ा ही प्यारा सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट की भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी हो भैया, यानी दर का जो प्रतिशत आपको निकालना हो, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, तो दर का प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र होता है आपका n-1/t और मल्टीप्लाई बाई 10 वो मल्टीप्लाई बाय 100, ये सूत्र होता है आपका। जब भी आपको साधारण ब्याज से भैया क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना भैया, सिंपल इंटरेस्ट जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर निकालनी हो भैया, यानी दर का जो आपको निकालना हो प्रतिशत, तब आपको क्या सूत्र लगाना है भैया, n-n/t और मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करवा देनी है। अब आपको हो गया n क्या है, n आपको जो भी भैया जितने गुना धन हो रहा है भैया, तो यहाँ कितने गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो n बराबर आपको कितना दिया गया है, 3 दिया गया। कितना दिया गया, 3 दिया गया है। और आपको टाइम, टी का मतलब होता है टाइम, जो भी आपको समय दिया गया, तो समय आपको कितना दिया गया, तो समय आपको टी बराबर आपको दिया गया 20 वर्ष। कितना दिया गया, 20 वर्ष दिया गया। और फिर मल्टीप्लाई आपको 100 से करवा देनी है। तो आइए अब क्वेश्चन को बनाते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना है भैया, तो बराबर में आपको n कितना दिया गया, तो n आपको दिया गया 3 और माइनस क्या करना है, आपको 1 करना है, और बटे में आपको रखना है टाइम कितना दिया गया, तो 20 वर्ष दिया गया है। तो 20 और गुणे में आपको क्या रखना है, 100 रखना है। इस तरीके से अब जब आप इसे हल करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर आपका आ जाएगा 3 से जब 1 कम करोगे तो 2 आ जाएगा, बटे में 20 है तो 20 और मल्टीप्लाई में 100 है तो 100। इस तरीके से अब 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बराबर में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी भैया रेट दर की जो भैया वैल्यू आ जाएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, 10% आ जाएगी। कितनी, 10% भैया। यानी आंसर नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर, मतलब करेक्ट और राइट आंसर भैया। मतलब भैया वो ऐसी भैया 10% एक दर है ना, जो अगर किसी भी सिंपल इंटरेस्ट से अगर किसी भी मूलधन पर अगर 10% की दर लगाई जाती है, मतलब उस पर ब्याज लगाया जाता है, तो भैया 20 वर्ष में वो धन जो है खुद का 3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खुद का 3 गुना हो जाएगा। और ये 10% हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर। तो आइए अब इसी तरीके को थोड़ा और बेस्ट बनाते हैं और भी थोड़ा नॉर्मल बनाते हैं। तो कैसे करना है आपको, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, मतलब किस साधारण ब्याज की दर से कोई धन भैया 15 वर्ष में भैया, किस साधारण ब्याज की दर से कोई धन है जो 15 वर्ष में खुद का 4 गुना हो जाए भैया। यानी वो कौन सी साधारण ब्याज दर है भैया जो भैया किसी भी मतलब मूलधन पर लगाई जाए जिससे वो जो धन है ना वो 15 वर्ष में खुद से 4 गुना ज्यादा हो जाए। क्या, खुद से 4 गुना ज्यादा हो जाए। तो आइए हमने क्या बताया था, जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो भैया, जब भी आपको दर का प्रतिशत निकालना हो, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है आपका, n
1/t और मल्टीप्लाई करवा देने आपको 100 से। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। तो n बराबर आपको कितना दिया गया, तो n बराबर आपको दिया गया 4, n बराबर आपको दिया गया 4, तो 4 दिया गया भैया। n बराबर आपको कितना दिया गया, 4 दिया गया। और भैया t बराबर आपको कितना देगा, तो t बराबर आपको दिया गया है, t बराबर आपको दिया गया 15 दिया गया। और भैया आप क्या करना है, तो r बराबर हम निकाल लेंगे। तो देखिए 3 से जब 4 से 1 माइनस कर दोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब भैया बटे में क्या है, टाइम कितना दिया गया, तो 15 बस दिया गया 15, और मल्टीप्लाई में गुणे में कितना आपको 100 है, तो 100 रख देंगे। अब अगर 3 से आप 15 को क्रॉस करोगे तो 3 एकम 3 और 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब अगर आप देखिए 5 से जब आप 100 को क्रॉस करोगे तो ये आपका हो जाएगा 5 क्रॉस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 20 बच्चे कितना होता है, 100 होता है। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रतिशत जो आपका निकल के आएगा, दर का जो प्रतिशत निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 20%। आपका कितना निकल के आएगा, 20%। भैया किसी भी सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई पर, साधारण ब्याज पर अगर भैया कितना किसी भी धन पर अगर 20% की दर लगाई जाती है तो भैया वो 15 वर्ष में जो धन है ना खुद का 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, खुद से 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर नंबर बी है हमारा बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर है। तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम में या कहीं भी पूछ दिया जाता है तो आई थिंक आप उसको अच्छे से नॉर्मल से और अच्छे ढंग से कम समय में और कम जगह में सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया वो क्या दिया गया भैया, इस साधारण ब्याज की दर से कोई धन भैया 16 वर्ष में खुद का 5 गुना होगा भैया। यानी वो कौन सी साधारण ब्याज की दर है भैया जो लगाई जाए किसी धन पर, जो वो जो धन है वो 16 वर्ष में खुद से 5 गुना अधिक हो जाए, क्या हो जाए, 5 गुना ज्यादा हो जाए। तो ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर ना आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आया ना तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो इसका आंसर आपके ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है और इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो आइए मिलते, अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन क्लियर हुए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको करना क्या है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और एक बार कमेंट और एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर जाइएगा। बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट में भी क्या करना है, बस वही काम करना है। अगर नए हो तो सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर जाएगा। इस तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। तो आइए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।